आप लोगों ने कभी सिद्दी मुल्ला के बारे में सुना है? सिद्दी मुल्ला एक सूफी दरवेश थे। उनकी कहानी हमें बताती है कि टिट फॉर टेट, कि कैसा अपना ही क्या हुआ हमारे ऊपर वापस आता है। जैसा आप बुरा करते हो वैसा बुरा आपके साथ होता है। उन्हें चाकू से गोद के मारा गया और जिसने मरवाया उस सुल्तान का भी अंत यही हुआ कि उसे भी चाकू से गोद के मारा गया। सिद्दी मुल्ला बलबन के टाइम पे इंडिया में आए थे और बहुत महान सूफी संत थे उस जमाने के। लंगर खाना चलाते थे। उस लंगर खाने में हजारों लोग खाना खाने आते थे और उनकी आय का कोई सोर्स नहीं था, कोई स्रोत नहीं था कि वो कहाँ से पैसा ला रहे हैं। लोग कहते थे उनको कीमिया आता है, कीमिया की जानकारी। कीमिया मतलब जो वनस्पति होते, पेड़ पौधे होते, पत्थर होते, उनसे वो सोना चांदी बना सकते हैं, यानी कि जो पैसा है वो बना सकते हैं। लोग उनके पास आते थे कुछ मांगने के लिए कि हमें पैसा दे दो, हमें कुछ दे दो। तो वो कहते थे कि उस पत्थर के नीचे रखा है, उस ईंट के नीचे रखा है, उस आले में रखा हुआ है, इस किताब के नीचे रखा हुआ है। और वहाँ पे वो पैसे मिल जाते थे। ऐसे मिलते थे कि जैसे अभी के भी टकसाल से निकाल के लेके आए। तो उनकी प्रसिद्धि काफ़ी थी और वो लंगर में ऐसे-ऐसे खाने बनाते थे, जो बड़े-बड़े अमीर भी अपने खाने में अब उनका डिनर में नहीं बनाते होंगे। तो लोग सोचते थे कि इनके पास ये है क्या, और काफ़ी इज़्ज़त थी उनकी, काफ़ी नाम था उनका। और उस टाइम पे जब बलबन मर गया, उसके बाद में जो उसके सपोर्टर्स थे, वो उसके उनके काफ़ी वो पूरा ग्रुप उनका शागिर्द था। लेकिन बलबन मर गया और जलालुद्दीन खिलजी उसने वहाँ पे टेक ओवर कर लिया, वो राजा बन गया। अब उनकी और जलालुद्दीन खिलजी की आपस में नहीं बनती थी और वो सारे सिद्दी बलबन के सपोर्टर वो सारे सिद्दी मुल्ला के यहाँ जाते थे। तो जलालुद्दीन खिलजी को ये बात बहुत चुभती थी और एक बार किसी ने उसको सुल्तान को बोल दिया कि जुम्मे पे जब आप सवारी निकालेंगे तो सिद्दी मुल्ला के लोग आपको कत्ल कर देंगे और सिद्दी मुल्ला की शादी आपकी बेटी से करा के सिद्दी मुल्ला को दिल्ली का सुल्तान बना देंगे। तो जलालुद्दीन खिलजी बहुत नाराज हुआ। उसने सिद्दी मुल्ला को और उसके जितने भी लोग थे सबको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने वाले में बलबन के टाइम के जो सरदार थे, निरंजन, हेतायतुल और काजी जलाल, उनको भी इसमें साथ में गिरफ्तार किया। काजी जलाल को मेन आदमी माना गया लेकिन उसको मारा नहीं, उसको बंदायूं भेज दिया काजी बना के। निरंजन और हेतायतुल, जिनकी सैलरी उस टाइम पे 1 लाख जीतल हर महीने हुआ करती थी, उनको भी छोड़ दिया। लेकिन सिद्दी मुल्ला के केस में उसने कोई दया नहीं दिखाई, बल्कि उसके खिलाफ जो सूफी थे उनको बुलाया सारों को और कहा कि बताओ अब तुम न्याय करो इसका। उसके पहले उसने काफ़ी नाटक किए। पहले आग जलाए कि इसमें आग में डाल दो, अगर निर्दोष होगा तो बच जाएगा। पब्लिक के सामने ही मारने की कोशिश करी, लेकिन वो सब उसको डर था कि पब्लिक भड़क जाएगी, लोग भड़क जाएंगे और जनता विद्रोह कर देगी। तो वो सारे उसके पैंतरे खाली गए। फिर उसने उसके जो खिलाफ सूफी थे उनको बुलाया। ये सारी कहानी बर्नी ने लिखी हुई है, बर्नी की बताई हुई है। और ये सिद्दी मुल्ला अमीर खुसरो अमीर हसन के टाइम के दरवेश थे। तो उसको बुलाया वहाँ पे और कहा कि अब तुम लोग इंसाफ करो। तो उधर पीछे एक करनी नाम का एक था हत्यारा, उसने आते ही सिद्दी मुल्ला के चाकू मार दिए। और जैसे ही वो नीचे गिरा तो उसका जलालुद्दीन खिलजी का बड़ा बेटा अली कुर्ली खां, उसने एक हाथी को आदेश दिया, महावत को आदेश दिया कि इस हाथी से कुचलते। तो बिना किसी देरी के, मतलब क्षणिक भर में उसको वहीं पे मार दिया गया। वह जलालुद्दीन खिलजी जिस जिसने अपनी हत्या करने वाले को भी माफ कर दिया था, और इसमें इतने सारे दोषी थे जिनके नाम थे कि असली दोषी तो ये हैं, उनको भी उसने फ्री कर दिया, लेकिन सिद्दी मुल्ला को मार दिया। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि कुछ ही दिनों बाद दिल्ली में अकाल पड़ गया। लोग दिल्ली में यमुना में ग्रुप बना के 20-20, 30-30 के ग्रुप बना के उसमें आत्महत्या करने लगे, डूबने लगे। इतना महंगा हो गया अनाज कि एक शेर के लिए भी, गेहूं के एक शेर के लिए भी 1 जीतल देना पड़ता। और कुछ ही दिनों बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा उसी जलालुद्दीन खिलजी का कत्ल कर दिया, उसी तरीके से मारा, धोखे से और सब। तो ये कहानी बताती है टिट फॉर टेट।